आज तो घर के काम और सिलाई ने कमर तोड़ दी। तो देखिए एक गृहिणी का असली स्ट्रगल। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जय श्री श्याम। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत होती है 5:30 बजे। मुंह हाथ धोकर रसोई में गई, आटा छानकर आटा गूंथ लिया और उसके बाद मैंने बनाई आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी की सब्जी छोंक लगा के मैंने कर दी घर की सफाई। साफ सफाई से जब मैं हुई फ्री तो मैंने घिया कस में मूलियों को घिसा परोठे बनाने के लिए। फिर मैंने बनाई इनकी लंच वाली रोटियां पतली पतली और उसके बाद हुए मूली के मिक्सचर में मैंने बेसिक मसाले डालकर उन्हें मैंने आटे में डालकर बनाई मूली के करारे करारे पराठे और साथ के साथ इन्हें मैंने खाना सर्व भी कर दिया था। ये खाना खाने के लिए बैठ गए थे तो मैं इनकी रोटियां बनाती गई और इन्हें देती गई। उसके बाद मैंने अपने लिए चीनी का पराठा बनाया क्योंकि मूलियों का जो मिक्सचर था वो हो गया था खत्म। तो एक गृहिणी होने के कारण की एडजस्टमेंट, क्योंकि अब टाइम भी नहीं था मूली छीलने और घसने का और मुझे लगी हुई थी जोर के भूख। इसलिए मैंने सोचा कि सब जल्दी जल्दी हो जाए। तो साथ ही साथ मैंने खाना सर्व कर लिया जिसमें हस्बैंड जी ने खाना खाया था और गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना पपीता ही छील लिया जाए। तो ये पपीता रात को हस्बैंड जी लेकर आए थे। इसमें एक भी बीज नहीं था लेकिन टेस्ट और मीठाई में भरपूर था। पपीता मैंने छीला, इतने दूध हो गया गर्म। फिर मैंने खाया खाना, इतने नविया आ गई थी। रात को ये मेरी सास के यहाँ सो गई थी। तो ये सुबह आई। तो जब ये आई तो मैं खा रही थी लास्ट पपीता और पपीता खाते इसने मुझे देखा तो मैंने पूछा कि पपीता खाएगी? ये बोली हाँ पपीता खाऊंगी। तो मैंने भी इसे प्लेट में डालकर दे दिया। रोटी तो ये वहीं से खाकर आई थी। तो इसका मुंह देखो पपीता खाकर कैसा बनाया इसने। फिर मैंने इसे ऐसे से ऐसा बना दिया नहलाकर। ये तो सिर्फ ट्रांजैक्शन है, असल में तो मुझे पता है कि ये कितनी मुश्किल से तैयार होती है नहाकर। पिछले ब्लॉग में देख सकते हो आप। तैयार होकर इसने लगाए ठुमके सुमके क्योंकि ये कल ही कह रही थी कि मम्मी फिरोक पहनूंगी, लेकिन मैंने इसे संदूक से निकाला था। मैंने इसे कल धोया था तो इसलिए मैंने इसे पहनाया नहीं ये फिरोक। तो ये तैयार होकर मेरी सासू के यहाँ गई दिखाने के लिए अपना फिरोक। ये देखो यही रहती है मेरी सासू माँ। ये टोपी इसने नीचे आके पहनी थी। बोली मम्मी मेरे को टोपी घोड़े वाली पहना दो। तो मैंने इसे घोड़े वाली टोपी पहना दी थी। इसके जाने के बाद मैंने धोए कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हो तो उसके बाद मैंने कपड़े धोकर मैं तैयार होके आई छत पे, क्योंकि मैं अपना फोन छत पे ही भूल गई थी। और मैं नीचे जाके मैंने मशीन ढाली क्योंकि परसों से सिलाई आई हुई थी। कल मैंने इसको कट कर दिया था सूट को और कटिंग करने के बाद मैंने कल डोरी और पांचे लगा के रख दिए थे, लेकिन छोटा मोटा काम गला वगैरह कर दिया था। तो आज मैं इसकी सिलाई करने के लिए बैठ गई थी। पहले तो मैंने सलवार के सारे पार्ट्स को जोड़ दिया। फिर मैंने जोड़ने के बाद सलवार को कर दिया था तैयार। पोंचे नहीं लगाए थे और मैंने इसलिए पहले सलवार के पार्ट जोड़ दिए क्योंकि नविया जब आ जाती है तो इधर उधर सामान कर देते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं। तो ये इकट्ठे करने के बाद मैंने सूट की सिलाई शुरू कर दी थी। आगे का गला कल मैं कर चुकी थी। पीछे का गला मैं जब बनाने लगी तो मेरी गई सुई टूटने के बाद मैंने सुई तो पड़ी थी मेरी मशीन में ही, लेकिन पेचकस मेरे को कमरे से लाना पड़ा और बैठे बैठे मेरी कमर एकदम हो जाती है जाम। तो उठने में मेरे को हुई तकलीफ। फिर आके मैं बैठी। उसके बाद मैंने सूट की फिटिंग लगा के फिर मैंने इसके नीचे का पल्ले को मोड़ा। मोड़ने के लिए मैंने इसमें सुई लगानी थी लेकिन सुई यहाँ पर थी नहीं। तो मैं गई कमरे में और सुई का मेरा डब्बा लेके आई। तो ये सुई ऐसी है मेरी मशीन वाली सुई। मैं वो दूसरे वाली जो दिखाते हैं ना सिलाई करते हैं दूसरे वाली सुई होती है जो, वो मैं यूज करती नहीं क्योंकि मेरी कई सुई आगे से नोकीली टूट जाती है, आगे से थोड़ी बांकी हो जाती है। तो मैं उनको ही रख लेती हूँ और उनको ही मैं यूज करती रहती हूँ है। और इसका बेनिफिट ये है कि एक तो बेफालतू के पैसे खर्च नहीं होते, ऊपर से क्या है कि जो वो वाली सुइयां होती है वो आगे से टूट जाती है क्योंकि वो हल्की होती है सुइयां। ये सुइयां मेरे वैसे भी काम चल रहा है तो मैं इसलिए इन सुइयों को ही यूज कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने सुइयां लगा के पल्ले में, पीछे वाले पल्ले में इसलिए लगाई है क्योंकि आगे वाले पल्ले से इसको मैच करना है, छोटा बड़ा ना रह जाए। मैंने लगा के फटाफट इस पे सिलाई लगाई। फिर मैंने इसके साइड की ठोका पट्टी या कुछ भी वो कर लिया करते थे, काज बना लिया करते थे, लेकिन आजकल काज नहीं बनाते। आजकल ये ठोका पट्टी या कुछ भी कह लो, मेरे को तो अभी नाम नहीं याद, मैंने बनाना सीखा है। पहले तो मैं वैसे ही बनाती थी लेकिन अब मैं ऐसे ही बनाने लगी हूँ इसको क्योंकि साइड से फिर फटता नहीं है सूट। और मैंने फिर ये तैयार करके मैंने इसके साइड के पल्ले मोड़ दिए और मोड़ के ये सूट हो गया था कंप्लीट।
मिनट लगभग। उसके बाद मैंने लगाई इनकी बाजू लगा के इसमें रह गया था लटकन का काम। तो ये मैंने लटकन के लिए कुछ कपड़े काट लिए थे। लटकन के लिए कपड़े काट के मैंने तैयार कर दी सुंदर सी लटकन। ज्यादा सुंदर तो नहीं है लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। फिर मैंने लटकन तैयार करके लगानी शुरू कर दी। पोंचे मैंने कल ही तैयार कर दिए थे कपड़े को बुकरम से अटैच करके, और आज मैंने इसको अपनी सलवार में लगा दिया। और सलवार और सूट ये दोनों तैयार हो गए थे। और तैयार होने के बाद ये देखो कचरा कितना खिंडा है। तो ये कचरा है, मैं इसको झाड़ू लगा के डाल के डस्टबिन में आती हूँ इकट्ठा करके। और उसके बाद मैंने तुरपाई की थी, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सही से बन नहीं पाया था। और तुरपाई करने के बाद मैंने सूट की थी परेस करने के बाद जब मैं फ्री हुई तो मैंने रोटियां बनाई। रोटियां बनाने में हो गई थी मैं आज लेट, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे रोटी बनाने से पहले ही आ चुके थे। तो फटाफट मैंने रोटियां बनाई, हम दोनों की थाली लगा के फटाफट खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने ये सरसों का साग काटा। ये सरसों का और बथुए का साग मेरी सास लेके आई थी आज शाम को, क्योंकि मैं आज सुबह सुबह गई थी मेरी सास के यहाँ। उन्होंने बथुए का रायता बना रखा था। तो मैंने पूछा था कि मम्मी बथुए आने शुरू हो गए हैं क्या? मम्मी बोली हाँ आने शुरू हो गए हैं, रायता बना रखा है मैंने, तू ले जाना चाहती तो ले जा। तो फिर मैंने कहा था मैं गोभी की सब्जी बना रखी है मैंने एक्स्ट्रा, तो जरूरत नहीं है। तो वो बोले नहीं फिर भी तू ले जा, कोई नहीं खा लियो। तो मैं ले आई थी थोड़ा सा, लाने के बाद मैंने खाया था, टेस्टी बना था। तो उन्होंने सोचा कि इसको बथुए की रिक्वायरमेंट है, तो ये शाम को लेके आ गई थी मेरी सास। और फिर मैंने कमरे में बैठकर टीवी देखते हुए साग काटा। पहले काटा मैंने बथुआ और फिर मैंने काटा पालक ये कल रात को लेके आए थे। तो मेरा प्लान था साग बनाने का, इसलिए कल मैंने मंगा ही लिया था। ये गई थी मंडी जब, मैंने फटाफट पालक भी काटा और पालक काट कर मैंने दोनों को पतीले में डाल दिया था, बथुए और पालक को। फिर उसके बाद मैंने चॉपर बोर्ड की तरह रात को इस्तेमाल करके मैंने काट दिया सरसों का साग। और सरसों का साग काट कर मैंने तीनों को इकट्ठा करके मैंने पतीले में डालकर मैं ले गई से रसोई में मैंने सारा धो दिया था साग। धो के मैंने इसको पतीले में डालकर रख दिया था। सुबह का काम मैंने रात को कर दिया था। और फिर मैं जब फ्री हुई रात को कितने बजे, 10 बजे फ्री हुई। 10 बजे फ्री होने के बाद मैंने की एडिटिंग करके मैं फ्री हुई 11:45 बजे। और अब देख रहे हो आप मेरा ब्लॉग, तो ये इतनी लेट तैयार हुआ है। आज का दिन बहुत बिजी रहा। तो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो, यहाँ तक आपने देख लिया हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। और वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।